ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक। स्टार्टिंग से फिर से वही बात शुरू करूंगा जो आपको आती है। ग्रुप 16, उस से टी ओ, या सिंपली कहें तो ओ सुष्मिता सेन तेरी फोटो। एटॉमिक नंबर्स ये इसका 8 होता है, इसका 16। ऐसे ही जोड़ते जाओ, इसमें 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 34। एम आई क्लियर? 8, 16, 34, ऐसे 18 जोड़ दो आगे। तो इस तरीके से हमारे लगातार 8 एटॉमिक नंबर आते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4, कितने आउटर मोस्ट में इसके? NH2 NP4, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जल्दी बोलो। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 2 और P मिला के ना। पीके और एस के अगर मिलाएंगे तो 6, अगर पी की बात करेंगे तो खाली 4 आया ना। यस सर। ओके, अब जो प्रॉपर्टी आपने ग्रुप 15 में पढ़ी थी, बताओ बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी इस पूरे ग्रुप में कौन शो करने वाला है? सर ओ। ओ, ओ के अंदर कौन कौन सी कमियां दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, जल्दी बोलो। कमियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या है? डी ऑर्बिटल। बहुत बढ़िया, पहली कमी जो आपने ढूंढी और सबसे बढ़िया ढूंढी कि ओ के अंदर डी नहीं है। ओ के अंदर अगर डी नहीं है, डी एब्सेंट है, तो ओ क्या शो नहीं करेगा? वेरिएबल अरे ऑक्सीडेशन वाह, स्टेट। वेरी गुड। दूसरा बढ़िया वर्ड ढूंढा आप लोगों ने, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की टेंडेंसी नहीं होगी। ये कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा? पी पाए, पी पाए। क्या चीज नहीं शो करेगा? पी पाए, पी पाए नहीं शो करेगा, आया ना। क्या ये ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा? आंसर है नो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास। अगली बात बताइए, O2 गैस है या O2 लिक्विड है या O2 सॉलिड है? गैस। गैस। क्यों है O2 गैस? क्यों है O2 गैस, जल्दी बोलो। नहीं, डबल बॉन्ड की वजह से नहीं। O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में? 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये और ये आपस में क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे। ये और ये आपस में क्या फॉर्म कर लेंगे? कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे। और इनके बीच में क्या लगने वाली है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। याद आया कुछ? यस सर। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग है वो स्लाइटली कम हो जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? वेंडर वॉल फोर्सेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? यानी कि इस मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स पाई जाती है? वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एम आई क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके विधि? ओके, अब आता है सेम कुछ बेसिक बातें। जैसे पहला है उस से टीपो। आप मुझे बताओ, डाउन द ग्रुप आते आते, ऐसे लिखता हूं वरना कंफ्यूजन होगा। उस से टीपो, डाउन द ग्रुप आते आते क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? एटॉमिक साइज। इंक्रीज। जनरल ट्रेंड इंक्रीज, बिल्कुल सही कहा आपने। होना भी चाहिए था साइज। क्यों साइज बढ़ता है आप सभी जानते हैं? कारण बोलिए साइज बढ़ने का। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती घटती है। है, टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो नीचे आते आते बढ़ जाएगी। क्या कह रहा है यार? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, हाँ या ना। यस सर। छोटे बच्चे की जिद पहले पूरी होती है, और जिद पूरा होना इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि जिद उसी की पूरी होती है जिसे माँ ज़्यादा प्यार करती है, और माँ कौन है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या लगाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और उतना ही हमारा नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ जाएगा, हाँ या ना। यस सर। तो सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन है इन सब में? ऑक्सीजन। और जो जितना अच्छा नॉन मेटल होता है
वो उतना ही अच्छा क्या होता है, एसिड होता है ना। यस सर। जनरली मैंने कहा इस ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 और +6 तक ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। आप मुझे बताओ नीचे आते आते डोमिनेंट कौन सी हो जाएगी? सर +6। डोमिनेंट हो जाएगी +6। +4 +4 वेरी गुड। नीचे आते आते +4 डोमिनेंट हो जाएगी। आंसर इसका पता है आप लोगों को? इनर्ट पेयर इफेक्ट भूल गए क्या? अभी कल ही कराया था, परसों भी कराया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है? कौन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं? S वाले NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। ठीक है, और ये कौन सा इफेक्ट है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अगला क्वेश्चन यस कह रहा है ग्रुप 15 की कंपैरिजन में, चलो ये पूछ लेता हूँ। ग्रुप 15 आपको याद है ना? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ग्रुप 16 क्या है? ओ सुष्मिता सेन तेरी फोटो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। आया ना? यस सर। ओके, आप मुझे बताओ ग्रुप 15 कंपैरिजन और ग्रुप 16 कंपैरिजन में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? मतलब 16 ग्रुप बहुत बढ़िया। कितने लोग को ये बात समझ आ गई कि 16 की आयनाइजेशन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये 15 की होनी चाहिए ना। 15 की ज़्यादा और 16 की कम। एम आई राइट टू ऑल? यस सर। यस बाय सर। बाय। सर आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? यस यस, हालांकि दोनों नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन देने नहीं चाहिए इनको, लेकिन किस केस में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा आपका? 15 के केस में, 16 के केस में? 15 वाले केस में क्योंकि पार्शियली फिल्ड है वो। तो अच्छा वर्ड बोलो। हाफ बहुत बढ़िया, p ऑर्बिटल बहुत बढ़िया। हाफ फिल्ड पी हाफ फिल्ड है ऑर्बिटल। और डी नहीं पी, इसके पास हाफ फिल्ड पी सबशेल है, राइट? और इसके पास इनकम्प्लीटली पी सबशेल है। हाँ या ना? यस सर। क्या समझ नहीं आई? कि हाफ फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तभी तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। जो अभी तक आयनाइजेशन कोई जिससे आसानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ठीक है? हाफ फील्ड में तो मुश्किल से निकलेगा। बेटा तो तेरी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। सर हाफ फील्ड तो ज्यादा स्टेबल होता है तो उसमें तो मुश्किल से निकलेगा ना। तो तभी तो आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है उसकी। साइन समझ आया मैथ्स का? ही नहीं आया? आ गया सर। आ गया, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए आगे सुनिए। अब आगे आता है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा? ऑक्सीजन। ये पता है? आया ना? यस सर। और क्यों नहीं करेगा ये भी आप जानते हो? क्या नहीं है इसके पास? डी सबशेल नहीं है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस देखो जहां पे ऑक्सीजन जनरली क्या शो करता है, आपको पता है ना? -2 करता है या नहीं करता? यस सर। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ना चाहते हुए भी +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप सब क्लियर हो जाएगा इससे। OF2, कौन सा केस? OF2। आप मुझे बताओ ऑक्सीजन जुड़ा किससे है? F2 से। F कौन है? मेटल। नॉन क्या बात है अनंत, तुमने जिंदगी सब। सॉरी। नॉन मेटल है सर, फ्लोरीन। नॉन मेटल है, बचपन से पैदाइशी नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल है तो इसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए थी विड्रॉ करने की? कितनी जल्दी विड्रॉ करेगा? F करेगा विड्रॉ जल्दी या O करेगा विड्रॉ जल्दी? f करें F करेगा। अगर F की विड्रॉल जल्दी है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन तो F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, राइट? यस तो क्या होने वाला? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। OF2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? इसे कितना मान लोगे? X +2 +2 इंटू कितना हो जाएगा? -1 इक्वल टू 0। X की वैल्यू कितनी आ गई? +2, राइट? तो बताओ ऑक्सीजन की कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। क्लियर है?
क्लियर है? Yes, sir. आ जाओ जरा O2F2। अब O2F2 में क्या होने वाला है, इसको इसके अंदर फिर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन। ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू कितना हो गया +2, x इक्वल टू हो गया 2/2, दैट इज इक्वल टू +1। यानी कि हर ऑक्सीजन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सबको समझ आ रही है बात यस पक्के से? अच्छा, ऐसा ही एक और कंपाउंड सुना है आप लोगों ने, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, याद है? ये कंपटीशन में भी आता है क्वेश्चन आपका। आपसे पूछा गया बताओ इसके अंदर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन का। जनरली ऑक्सीजन क्या शो करता है, -2 ना, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, ये आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन ये वाला कितना शो करेगा -1, ये भी कितना शो करेगा -1, क्योंकि ये वाले H कितना कितना शो करेंगे +1, राइट? जल्दी बोलो, आया ना? प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस क्या है बेटा, इसको ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही है? पता है ये बात, नहीं बता देती? नो सर। ऑक्सीजन, अरे नॉन मेटल कौन है? आउट ऑफ H एंड O विच वन इज नॉन मेटल? आंसर है नॉन मेटल तो एक ही है, ऑक्सीजन। तो मैंने उसको कितने ऑक्सीजन थे, 2, मैंने क्या लिख दिया उसको 2x, ठीक है? ये कंबाइन किससे कर रहा है, 2 हाइड्रोजन से, और हर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो सकती है, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ये किससे कंबाइन कर रहा है। अगर ये मेटल से कंबाइन करेगा तो ये शो करेगा -1, और अगर ये नॉन मेटल से कंबाइन करेगा तो ये शो करेगा +1, राइट? आदित्य बात समझ आई? मेटल से -1। -1, नॉन मेटल से +1। बताओ ये किससे कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन, नॉन मेटल से तो नॉन मेटल। क्या क्या शो करना चाहिए, +1। ठीक है +1। सर। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। बताओ 2x की वैल्यू कितनी हो गई -2, x की वैल्यू कितनी हो गई -2/2, दैट इज इक्वल टू -2। यानी कि हर ऑक्सीजन कितना कितना शो कर रहा है, फिर ऑक्सीजन का क्यों निकाला ये? अभी तो आप हाइड्रोजन का निकाल देते हैं। हाइड्रोजन तो -1। हाइड्रोजन तो हमने बता दिया ना कि हाइड्रोजन कितना शो करेगा, हाइड्रोजन +1 शो करेगा, ऑक्सीजन को x माना है आपने, तो जिसका निकल के आएगा बेटा x का ही तो निकलेगा वैल्यू, जी ठीक है। ओके? यस सर। चलिए आगे की बात करते हैं। अब कह रहा है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, अभी तक तो ये एलिमेंट की बात करता हूँ, बताओ ऑक्सीजन सल्फर में ज़्यादा नॉन मेटल कौन है, अच्छा ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल कौन है? अच्छा सल्फर अच्छा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन अच्छा, ऑक्सीजन अच्छा नॉन मेटल है। अभी लिखवाया था ऊपर, ध्यान दे ही नहीं रहे मेरी बात का। अच्छा नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, और विड्रॉ करने के लिए साइज क्या होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए। एम आई क्लियर टू ऑल? जिसका साइज छोटा होगा वो एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने सिखाया था आप लोगों को, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। बॉन्ड फॉर्म करना, जिसके लिए कंडीशन क्या होती है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके किससे कंबाइन कर लेता है, कंबाइन कर लेता है हाइड्रोजन एटम के साथ, और क्या फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एम आई क्लियर? आया ना? जल्दी बोलिए, हाँ या Yes. ना? ओके, आप मुझे बताओ सबसे बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाने वाला है और क्यों? सर ओ बहुत बढ़िया बेटा, HF की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे ना इशिता, यहाँ बात सिर्फ अच्छा उसी ग्रुप तो कौन कौन से एलिमेंट है, H2O, H2S, H2SC, ओ सुष्मिता सेन तेरी फोटो, H2TE, राइट, और H2PO। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट किसका? बॉइलिंग पॉइंट के लिए कल सिखाया था मैंने आप लोगों को बात, जिसके बॉन्ड अच्छे होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे उनको हीट ज़्यादा करना पड़ेगा। Yes. सबसे ज़्यादा हीट किसे करना पड़ रहा है, H2 के अंदर क्या पाई जाती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एम आई क्लियर टू ऑल?
आया ना? अरे बोलिए भाई। वैसे सब में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक्सेप्शनली हाई। एक्सेप्शनली हाई इसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मैक्स है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करते हैं, है ना? पहले आप मुझे बताओ, इसके अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताओ। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, व्हाट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर? कल सिखाया था क्वेश्चन में, अगर ध्यान हो तो। कौन सी प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग कैरेक्टर होती है? सर कौन जो सी? एच एटम, बहुत बढ़िया। एच आयंस, एच प्लस आयंस को जो आसानी से निकाल दे, बताओ कौन आसानी से निकालेगा इन सब में? H2PO। एच पीओ। एच टू ओ कैसे निकाल देगा? हाइड्रोजन किससे प्यार करता है? हाँ ऑक्सीजन। ठीक है सर। ऑक्सीजन तो प्यार करता है हाइड्रोजन से, कैसे छोड़ देगा? कौन जल्दी छोड़ देगा अपने में से हाइड्रोजन को? H2PO रीजन, रीजन बताओ क्या रीजन है? एच टू पीओ का रिड्यूसिंग कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो रहा लेस, है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहली बात तो। दूसरी बात, Yes. दूसरी बात, पीओ, पीओ और हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग कैसा है? पोर मिनिमम है। मिनिमम ओवरलैपिंग तो बॉन्ड टूटना। आसान बॉन्ड टूटना आसान, तो हाइड्रोजन का फ्री होना। आसान तो जितनी आसानी से, जितनी ईज से हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, उतना ही क्या होता है बढ़िया आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, यानी उतनी बढ़िया आपकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगर ये समझ आ गया रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो व्हाट अबाउट देयर एसिडिक कैरेक्टर? एसिडिक कैरेक्टर कहाँ से कहाँ बढ़ेगा? ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो बताओ क्या फर्क पड़ने वाला है एसिडिक कैरेक्टर? व्हाट इज एसिडिक कंपाउंड? कौन सा होता है एसिडिक कंपाउंड? कंपाउंड, एलिमेंट नहीं। सर जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं। और अच्छी बात सोचता हूँ, अभी मेरे पास सामने दिए हुए हैं, इन कंपाउंड्स में से आपको बताना अच्छा एसिड कौन? बताओ शायद सोच के। 10th क्लास का क्वेश्चन पॉजिटिव है होगा H2O। जो, नहीं नहीं, 10th क्लास में एसिड की पहचान क्या थी? इसके बाद OH आयन है। क्या कह दिया? कौन सा? पीएच स्केल। प्लस आयन H आयन सबसे तो जो H तो प्लस आसानी से H प्लस आयंस दे दे वो एसिड होता है। मैंने तो यही पढ़ाया था और पढ़ा है आज तक। अनंत बेटा, यही पढ़ाया था मैंने स्कूल में। अच्छा एसिड वो होता है जो H प्लस आयन बाहर निकालता है। ठीक है, अब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, कौन H प्लस आयन आसानी से दे रहा था? सब H2PO। कितने लोग को बात समझ आ गई? हाँ या ना? यस सर। क्लियर टू ऑल? सर एक बार Yes, फिर sir. से ये वाला। मेरे बच्चे एसिड क्या होता है डेफिनेशन दो पहले, बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन एसिड। सर जो H प्लस आयंस लूज रिलीज कर दे, करें। लूज कर दे, है ना? अच्छा एसिड जो जल्दी लूज कर दे। हाँ आप बताओ, शायद मैंने आंसर लिखा हुआ है उसके साइड में, राइट हैंड साइड पे। H2PO। बढ़िया होना चाहिए ना एसिड, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ सर, क्यों होना चाहिए? क्योंकि इजी H रिलीज कर रहा है। आसानी से H प्लस लूज कर देगा। एक्चुअली में H2PO को हम लोग स्टेबल नहीं मानते, स्टेबल H2T तक मान लेते हैं कंपाउंड की। पोलोनियम ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है? तो जनरली हम लोग H2T तक स्टडी करते हैं, टेल्यूरियम की बात करते हैं। तो टेल्यूरियम तक आते आते आपका एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। H2TE का एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। यस सर। आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ H2 अपने में से H प्लस दे देगा? नो सर। नहीं देगा। और क्यों नहीं देगा आप जानते हो? एक तो ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, तो हाइड्रोजन से बहुत प्यार है इसको, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। और यही बॉन्डिंग के कारण ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉन्डिंग के कारण ही H2O का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलो। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
सर ये H2O वाली बात फिर से रिपीट कर दीजिए। H2O चाहकर भी अपने में से H+ नहीं देगा। कारण क्या है? ऑक्सीजन का छोटा साइज होने की वजह से क्या ऑटोमेटिकली बढ़ गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऊपर से साइज छोटा, H+ को लिबरेट होने नहीं देगा, बाहर निकलने नहीं देगा। इसलिए H2O क्या पोजेस नहीं करता? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करता। याद रहेगी बात? सर हाँ जी बोलिए। सर बट H2O तो डिसोसिएट होता है H+ और OH नेगेटिव में। किसकी प्रेजेंस में? सर करंट देने में। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो क्या दे रहे हो आप? एनर्जी दे रहे हो, भी हाई एनर्जी आया ना। हाँ घर में पड़े हुए सेल से थोड़ी आप तोड़ लोगे पानी को। हाँ ओके। समझ आ रही है? अब सुनिए अगली बात। अब ये जो ग्रुप 16 है ना, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है उसी के हिसाब से इसके कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड्स बनते हैं। जैसे ये बनाता है MX2, MX4 और MX6 टाइप हैलाइड्स। कौन कौन से? MX2, MX4 और MX6 टाइप हैलाइड्स ये फॉर्म करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है SF4, एक मॉलिक्यूल है SF6, है ना? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। और एक आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले OF2, पढ़ा या नहीं बच्चों? पढ़ा या नहीं? ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपसे सल्फर की बात कर रहा हूँ तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6। कंबाइन कितने से कर रहा है? 4 से। बताओ क्या बची हुई है इसके पास? इसके पास क्या बच गया? एक, जल्दी बोलो। लोन पेयर बच गया बच्चों। क्या बच गया? एक लोन पेयर। और अगर लोन पेयर बच गया तो हमारा काम आसान हो गया। कैसे? सल्फर, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन और एक क्या बची? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करता है आपको पता होगा, VSEPR थ्योरी के हिसाब से ये रिपल्शन करता है। लोन पेयर किसको दबाव डालता है? बॉन्ड पेयर पे। लोन पेयर ने इसे दबाया, इसे दबाया, इसे दबाया, इसे दबाया, तो ये कौन सी रिपल्शन हो रही है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। हाँ या ना? जल्दी बोलिए, पता है या नहीं? यस सर। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में अब इनमें आपस में भी क्या लगती है? बॉन्ड्स में आपस में क्या लगती है? जल्दी बोलो। बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ग्रीन वाली है वो क्या है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यानी कि जो मॉलिक्यूल की अल्टीमेट शेप बन के आएगी ना आपकी, लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा रहती है। हम जानते हैं LP/BP इज ऑलवेज ग्रेटर देन BP/BP। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है इसकी शेप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इस तरीके की शेप बनाता है सीसॉ स्टाइल में। Am I clear to all? Yes, sir. हाँ या ना? यस सर। एक और ज्योमेट्री है, आपको 1 मिनट दिया, ट्राई करो सभी लोग और बना के दिखाओ। SF6 कोई बोलेगा नहीं, ट्राई करो। SF6 क्या बनाओ? S बीच में आ गया, सर F चारों तरफ एक तो, और एक ऊपर और एक नीचे। 2 एक्चुअल। बहुत बढ़िया। एक्चुअली इसकी शेप जो बनती है S F F F F, ये तो बन गया स्क्वायर शेप। ठीक है। और स्क्वायर के बाद कितने दिखाने हैं? 2। तो एक आपने ऊपर ड्रॉ कर दिया और एक कहाँ ड्रॉ कर दिया? नीचे। इसको बच्चों शेप को जिन्होंने 11 ठीक से पढ़ी है उन्हें पता है। ट्रायंगल बाइपिरामिड नहीं, स्क्वायर बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। सॉरी सर। 4 से इन चारों से नीचे वाले को जोड़ दो, ऐसे ही इन चारों से ऊपर वाले को जोड़ दो। ये देखो ये क्या बन रहा है हमारा? स्क्वायर बाइपिरामिडल। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या बोलते हैं इसको? यस सर। स्क्वायर बाइपिरामिडल। सबको समझ आ गई मेरी बात? दूसरा नाम क्या है इसका? ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर तो इनको किस बेसिस पे इस पोजीशन में जोड़ेंगे? क्या कह रही बेटे? सर इनको किस बेसिस पे इस पोजीशन में जोड़ेंगे? लोन पेयर और इसमें लोन पेयर होती ही नहीं। आप देख रहे हो सल्फर के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो फ्लोरीन से कंबाइन कर चुके हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 बॉन्ड्स को ड्रॉ करना है और इस तरीके से ड्रॉ करना है कि इनके बीच में लगने वाली रिपल्शन मिनिमम हो जाए।
तो वो एक ही तरीका है कि 4 बॉन्ड तो आपने किस फॉर्म में लगा दिए, स्क्वायर की फॉर्म में लगा दिए, एक आपने फ्लोरीन ऊपर लगा दिया और एक फ्लोरीन का लगा दिया, नीचे लगा दिया, तो शेप क्या बन गया ये आपकी स्क्वायर बाइपिरामिड। स्क्वायर। बात समझ आ रही बेटा? फिर ऐसे किसी का भी मतलब अलग अलग बनता है, आप जैसे 6 होगा उनका स्क्वायर बाय पिरामिड बनेगा। 6 वालों की ज्योमेट्री में ऐसा जो कुछ लोन है। पेयर नहीं होती उनकी शेप क्या बनती है हमेशा स्क्वायर बाइपिरामिडल। ऐसे ही जो 4 वाले होते हैं उनकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, 3 वालों की शेप होती है ट्रायगोनल प्लेनर, और 5 वालों की शेप होती है, अगर कोई लोन पेयर ना हो तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये शेप अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये कहानी समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। अब जिन बच्चों को सर। आता है, हाँ बोलिए। सर ये बन सकता है SF6? बनता है, बन सकता क्या है, क्वेश्चन था नहीं 11th तो क्लास। यहाँ तो ऑक्टेट रूल ब्रेक नहीं हो गया? हाँ हो रहा है, ऑक्टेट रूल को यूनिवर्सल रूल थोड़ी है, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया उन मॉलिक्यूल्स को जिसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया उन मॉलिक्यूल को जिनके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि BF3 के फॉर्मेशन को ऑक्टेट रूल मानता नहीं है, या BF3 ऑक्टेट रूल को नहीं मानता, और SF6 हो गया, या अभी आगे पढ़ोगे आप IF7, या आप आगे पढ़ोगे PCl5, इन सब के अंदर ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है। और ऑक्टेट रूल जानते हो सभी लोग, क्या था ऑक्टेट रूल? कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सबके पास? 8। Sir, 8. इनके पास कितने हैं? 8 या 8 से ज्यादा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, इन तीनों के अंदर, और इसमें तो 8 से भी कम है। BF3 में कैसे पहचाना मैंने? देखो इसके लिए एटॉमिक नंबर तो बेसिक चीज है ही, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-3 है, यानी कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। ये कंबाइन कितने से कर रहा है? 3 से। 3 और 3 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन इन टोटल। ऐसे ही सल्फर देखो, इसका एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 286। आउटर मोस्ट में कितने? 6। कंबाइन कितने से कर रहा है? 6 और से कंबाइन कर रहा है, 6 + 6 कितना हो गया? 12। IF7 की बात कर रहा हूँ, आयोडीन जो होता है हमारा 17 होता है, आउटर मोस्ट में कितने हैं इसके पास? 7। 2 8 7। ये कंबाइन कितने से कर रहा है? ये 7 से कर रहा है, यानी कितना बैठ रहा है? 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सारे के सारे ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहे हैं, हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्या ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहे हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पे एक चीज और सीखो, कह रहे अगर यहाँ पे जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, आप में से बहुत कम लोगों ने पूछा, लेकिन आप लोग सुनिए, SF6 समझ आ गया कि S था, S के साथ 4 फ्लोरीन आपने ड्रॉ कर दिए, और 4 फ्लोरीन के साथ साथ आपने 2 फ्लोरीन, एक ऊपर और एक नीचे आपने ड्रॉ कर दिया, तो क्या शेप बन रही है? स्क्वायर बाइपिरामिडल, जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी कह रहे हैं, राइट? कह रहे हैं नहीं कह रहे? यही तो बोला था हम लोगों ने, स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, अगर मैं यहाँ पे ना F की जगह पे मान लो यहाँ पे मैं Cl ले लेता, SCl6, तो आप लोगों को पहली दिक्कत क्या महसूस होती? बताओ पहले एक बार। आप कहते सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, S Cl 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 और एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। अगर ये आपको लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसका आंसर है दिक्कत होने वाली है। पता है क्या दिक्कत होने वाली है? क्लोरीन का साइज। क्या क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है या नहीं? Yes, sir. अगर इसका साइज फ्लोरीन से बड़ा है तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? Repel. बहुत बढ़िया। इस रिपल्शन का एक स्पेसिफिक नाम होता है, बताओ क्या? जो साइज की वजह से रिपल्शन होती है ना, क्या नाम? Intermolecular repulsion. नहीं 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 नहीं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन लगा रहे हैं, वो भी साइज की वजह से। बताओ ये कौन सी रिपल्शन है? कोई बच्चा बताया पूरी क्लास में? इसका नाम है स्टीयरिक हिंड्रेंस। क्या नाम है इस रिपल्शन का बच्चों? Hindrance. स्टीयरिक हिंड्रेंस क्यों होती है? बल्कीनेस की वजह से होती है। एंड व्हाट इज बल्कीनेस? हैवीनेस। जितना एटम का साइज बल्की होगा उतना ही वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? आसानी से रिपेल कर सकते हैं। इस हिंड्रेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टीयरिक हिंड्रेंस। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना, बाकी लोग बताइए। यस सर। Yes. यस सर। क्लियर है? तो आप बताओ क्या SCl6 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल।
ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो, एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। सर। अब मैं आपको एक जुगाड़ रूल सिखाता हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ये भी आपको आना चाहिए। जुगाड़ रूल कुछ भी नहीं है बच्चों, आप बॉन्ड्स गिन लेना, बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, इसके ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर, सेंट्रल एटम की क्या 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 काउंट कर लेना, बॉन्ड्स गिन लेना और लोन पेयर गिन लेना सेंट्रल एटम के ऊपर। और यहाँ पर हम क्या चीज़ चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए SF4 की बात करते हैं, तो अभी आपने डायग्राम ड्रॉ किया था SF4 में, 4 तो बने थे इसके बॉन्ड्स और एक क्या बनी थी इसकी लोन पेयर, हाँ या ना? जल्दी बोलो, बनी थी या नहीं बनी थी? अभी तो ड्रॉ किया था SF4 सीसॉ, अरे ऊपर ही ड्रॉ किया मैंने, ये रहा SF4 का डायग्राम, कहाँ गया? ये रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा? सीसॉ ज्योमेट्री ये रही ना, अरे ये तो बनाई भाई, ये रही सीसॉ ज्योमेट्री, ठीक है। तो मैंने कहा SF4 की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन? और भी आसान है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन में हर एक बॉन्ड गिन लो, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है और एक क्या बना रहा है? लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? 5। बात समझ आ रही है? इंक्लूडिंग लोन पेयर कितने हो गए? 5 हो गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 5 डंडे लगाने वाला हूँ ऐसे, ये आपको सिखा रहा हूँ, देसी रूल है, बिल्कुल जुगाड़ रूल कहते हैं इसको। इन डंडों में याद रखना, पहला डंडा हमेशा S का होता है, किसका होता है? S का। उसके बाद मैक्सिमम 3 डंडे होते हैं P के, और उसके बाद जितने डंडे होते हैं सब किसके होते हैं? D के। आप बताओ टोटल डंडे कितने बनाए आपके केस में? 5। तो 5 डंडे कैसे बने आपके? बॉन्ड पेयर गिन के और लोन पेयर गिन के, ठीक है। तो कितने बने आपके टोटल? 5 डंडे। तो बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ गई? sp3d। sp3d। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? देसी रूल, जुगाड़ रूल, देसी रूल। आदित्य क्लियर हुआ ये? हाँ सर, हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है। चल तुम बताओ अगर हो रहा है तो SF6 में क्या एक्सपेक्ट करती हो, कितने बॉन्ड्स बनने वाले? जल्दी बोलो पहले तो SF6 की डायग्राम बताओ। यस सर। 6, बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्योमेट्री क्या बनी थी? स्क्वायर बाई पिरामिडल, राइट। यस सर। इसके अंदर एक फ्लोरीन ऊपर चला गया, एक फ्लोरीन नीचे चला गया, जोड़ दिया तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। कितने बॉन्ड बने? 6। कितने डंडे बनने वाले हैं बेटा? डंडे अरे यही 6 डंडे बनने नहीं, वाले। 4। 6 बॉन्ड्स यानी कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू ये स्टिक्स डंडे। यहाँ पे कितने बनेंगे? 6 बनेंगे ना, क्योंकि 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं। सर आप ये कह रहे हो ना कि F को और मतलब इस डायग्राम को वो बनाने के लिए कितने डंडे लगेंगे? नहीं, S और F में अच्छा, ऐसा F में 6 बने ना। यहाँ पर भी तो हमने S और बाकी उसके अंदर ही बात करी थी, S और F के ही तो 4 डंडे काउंट किए आपने, और S की बची हुई लोन पेयर सेंट्रल एटम की, ठीक है। यहाँ सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर तो है नहीं, है क्या? नो सर। खाली क्या है? सारे के सारे बॉन्ड्स है। 6 डंडे मतलब बताओ उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? पहला डंडा क्या होता है? S। सर SPPD। बहुत बढ़िया, sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, याद रहेगा। यस सर। इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ये याद रखना। ये शेप भी आपको आनी चाहिए। अब ऑल एंगल्स कितने डिग्री के? 90 डिग्री ईच, एम आई राइट? जल्दी बोलो, यस सर। क्लियर टू ऑल? ओके, अब देखिए इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है? डायहलाइड्स। डायहलाइड्स क्या हो गए? जैसे S2F2 सुना है आपने? S2Cl2। सर ये SPPP वाला जो कॉन्सेप्ट है ग्रुप 16 के लिए है? सबके लिए होता है ये। आप किसी भी ज्योमेट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो इस जुगाड़ से। जैसे मैं पूछूं अभी, तुम बताना, अगर एक और तुमसे एग्जांपल पूछ लूं मैं, PCl5 का ट्राई करते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 285 होती है। बताओ आउटर मोस्ट में कितने हैं फास्फोरस के? 5। कितने बॉन्ड बना रहा है ये? 10। अरे बॉन्ड्स तो 5 ही बनाएगा ना, 5 खुद के आउटर मोस्ट में है, अच्छा P। तो ऑब्वियस सी बात है 5 Cl से कंबाइन कर लेगा ये, करेगा ये नहीं? यस सर। बॉन्ड 1 2 3 4 और ये कितना हो गया? 5। डंडे कितने लगाने वाले हो?
5 5 डंडे से क्या बनेगी हाइब्रिडाइजेशन? S ट्रिपल P डबल D डबल डी कैसे हो जाएगा? गिनिए जरा बेटा टोटल। 4 5 हाँ सॉरी जो ये ग्रीन वाला sp3d। बात समझ आ रही है? यस हाँ या ना? समझ आ गया कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से सभी बच्चों को? जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है, यस सर अब आगे सुनिएगा। कह रहा है इसमें जो SeCl2 कंपाउंड होता है, Se2Cl2 या S2F2 या Se2Br2, ये कंपाउंड्स बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं? ये कंपाउंड्स बहुत जल्दी शो करते हैं एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और क्या होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और सेम रिएक्टेंट आपकी रिडक्शन भी कर रहा है। क्या कहा मैंने? ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसने कहा Se2Cl2, ये ले लिया आपने 2 मोल्स। ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है SeCl4 प्लस साथ में क्या बाहर निकला? Fe। क्या कहा मैंने? Se2Cl2 क्या फॉर्म कर रहा है? SeCl4 प्लस साथ में क्या बाहर निकला? Se। और अब हम एक काम करेंगे, इसके अंदर हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे। आप मुझे बताओ अदिति, Se की कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट सब में? देखो प्योर में 0 होता है, हमेशा ध्यान रखना। प्योर एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? 0, यानी कि इसके निकालने की जरूरत नहीं है, 0 आ रही है। इसे कैसे निकालोगे? अभी सिखाया था मैंने। क्या मान लेंगे इसको? x मान लेंगे, तो 2x हो गया। क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है बेटा? इतना आना चाहिए 12th में, इतना तो पता होना चाहिए। -1 होती है क्लोरीन की वैलेंसी, इक्वल टू कितना? 0। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आने वाली सॉल्व करने पे? +1 आया ना? यानी कि यहाँ पे हर SE कितना शो कर रहा है? +1, राइट? यहाँ पे निकालो कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। बोलो अदिति। x + 4 इंटू -1 इक्वल टू 0, राइट? यस सर कितनी आ रही है? +4। अब अगर हम थोड़ा भी दिमाग लगाए ना तो हमें साफ साफ दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ +1 था, +1 से कितना हो गया? +4। यानी क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किए या इलेक्ट्रॉन गेन किए? गेन की क्या? इलेक्ट्रॉन लूज किए या इलेक्ट्रॉन गेन किए? जल्दी बोलो। लूज किया ये पूछ रही हो बता रही हो? प्लस चार्ज बढ़ रहा है बेटा। प्लस चार्ज कब बढ़ता है किसी भी चीज के ऊपर? जब वो लेता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा। डोनेट करने वाले पे प्लस चार्ज पड़ता है। एम आई क्लियर? यस सर सभी को समझ आ रही है बात? हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. सर +1 से 0 में गया। +1 से 0 मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया आपने, यस सर। और 0 में +1 से 0 में आने में क्या किया? इसका मतलब आपने रिडक्शन कर ली। यस सर। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू अगर बात करें यहाँ, तो +1 से 0 हो रहा है तो कौन सी प्रोसेस हो रही है? रिडक्शन। रिडक्शन। और +1 से +4 हो रहे हो तो कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और अब नोटिस करो कर कौन रहा है? एक ही रिएक्टेंट कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट रिडक्शन भी करता है और वही रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, सच रिएक्शंस आर नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो हाँ या ना? Oh, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे समझिएगा। अब देखिए, चलिए आगे। ओके, ये दिख रहा है सभी को बच्चों? Yes, sir. अच्छा, एक सेकेंड मैं इसको रख कर दूं।
अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कहता है O2, ये भी है तो 11th का ही। O2 पैरामैग्नेटिक है। पहले मुझे ये बताओ पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? पैरा मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बिहेवियर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या बोला मैंने अदिति, रिपीट करो। कब होता है कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक? अदिति, कब होता है कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक? कब होता है? जब उसमें क्या मौजूद है? अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब मैं आपको पहले मुझे बताओ O2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हो गए। कैसे निकाला हमने? O का एटॉमिक नंबर 8, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार। कितना हो गया? 16। ये ना पहले तो एटॉमिक नंबर याद कर लो, तुम्हें से कईयों को याद ही नहीं है एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करोगे 12th की केमिस्ट्री? की वॉइस 8 × 2 कितना हो गया? 16। अब कितने लोग को MOT कॉन्फ़िगरेशन याद है? याद है या नहीं? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई बीच में। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है सभी के लिए या खाली अदिति के लिए? सर ठीक आ रही। ठीक आ रही है। तो तुम्हारा नेटवर्क स्लो है। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इसके बाद सिग्मा 2pz, क्योंकि एक्सेप्शन है ये, सिग्मा 2pz। और बाद में क्या आता है? पाई 2px और पाई 2py, ये बॉन्डिंग के लिए। और एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या हो जाएगा इसमें? पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 2pz बाद में। हाँ है ना? जल्दी बोलिए। ये याद कर लेना जिनको नहीं आती। 11th वाला कॉन्फ़िगरेशन है, MOT कहते हैं इसको। और ये कहता है जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग, इनको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और जिन पे भी स्टार बना हुआ ना, इनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है? तो जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की हम बात कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में आते हैं एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। बेटा आपके ही नेटवर्क में इशू है, बाकी सबको क्लियर है। आप इसलिए सुनो ध्यान से, पहले कोशिश करो सुनने की। 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। क्यों बच्चों? हाँ या ना? बाकी लोग जवाब दीजिए। यस सर। फिर से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने? 2, 2 4, 2 6, 2 8। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 10 हो गए। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 12 हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 14 हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 2। अब ये 2 इस पर नहीं आ सकते अकेले, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसीलिए इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बराबर बराबर आएंगे। एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड है। और अगर ये अनपेयर्ड है तो बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? ये अनपेयर्ड है, ये पैरामैग्नेटिक। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जी बोलिए। तो इसमें p जो है p ऑर्बिटल उसमें 6 बनेंगे। 6 ही तो बन रहे हैं, देखो ध्यान से। ये पूरा p ही तो है, ये खाली p की सब डिविजन्स हैं। आपको याद होगा p के अंदर कितने बनते हैं बॉन्ड्स? टोटल 3 बॉन्ड। और 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड कौन सा हो सकता है? सिग्मा। और 2 क्या होते हैं हमेशा आपके? पाई। देखो वही तो किया हुआ बेटे यहाँ पे। ओके सर। ये बॉन्डिंग वाले हैं। जितने भी मैंने बिना स्टार वाले लिखे हैं ना, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला, ये वाला, ये पूरा, ये सब बॉन्डिंग है। और इनके अलावा जितना भी है सब क्या है? एंटी बॉन्डिंग। याद रहेगा? जल्दी बोलो। क्लियर टू ऑल? आज इतना आप लोग ढंग से पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा कराऊंगा तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा।